श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय में श्री भगवान तीसरे और चौथे श्लोक में वर्णन करते हैं कि अव्यक्त अक्षर अनिर्देश अचिंत्य मृत स्वरूप को बजते अटल कूटस्थ उत्तम सर्व प्राणी रूप को सब इंद्रियां साधे साधा समबुद्धि ही धरते हुए पाते मुझे वे पार्थ प्राणी मात्र हित करते हुए सगुण उपासक भक्त भगवान के ही सहारे अपने मन को लगाए हुए परम श्रद्धा से युक्त मेरा ही परम भक्त है, ऐसी मेरी मान्यता है। जो मेरे में श्रद्धा से मन को लगाए हुए है, परम श्रद्धा है उसको, और मेरे ही उपासक है, मेरा ही सहारा है उसको, ऐसा वो मेरा परम भक्त है। तो तीसरे चौथे श्लोक में निर्गुण उपासक की भगवत भावना में 8 विशेषण वाले स्वरूप का चिंतन किया है। यह भी मेरी ही उपासना है। अतः वह चारों ओर से निरंतर सर्वत्र मेरे ही ध्यान पूजा उपासना और सब में लगा रहता है। समग्र जीवन समय वह हर देश काल परिस्थिति में सदा एकाकार ही रहता है। यहाँ परमात्मा कोई जाति क्रिया गुण निर्देश रूढ़ी व गुण से परमात्मा का कोई ये सब नहीं, गुण रूढ़ी विचार कोई ऐसा नहीं है संबंध कि वो किसी एक के लिए ही। केवल सत्वगुणी या क्षत्रिय यादव ही नहीं है, वो इतनी ही पहचान नहीं है उनकी। नहीं कोई क्रिया से संबंध है, शिक्षक पंडित या कुछ कहने बताने से भी नहीं है। रूढ़ी नियम जैसे पंकज कीचड़ में है, पंकज जो है कीचड़ से ही होता है। तेल चिकना है, संबंध से नाता माना, इससे निर्देश हो गया, तेल से तेल होता है। तो ऐसा उनका कुछ नियम रूढ़ी कोई ऐसा कोई बात नहीं है। केवल भगवान को जैसा जिस विधि से कोई पाना चाहता है, अपने भाव से केवल उपासना से वो पा लेता है। अर्थात सारी क्रिया गुण जाति रूढ़ी सब संबंध परमात्मा के हैं, इन सबसे वह रहित है। ऐसा जानने वाला पूर्ण मनोयोग से एक ही भाव से उपासना करता है। काम और राम एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि संसार और काम राम ये दोनों विपरीत हैं। तो एक साथ कैसे रहेंगे? जहाँ काम पे है राम नहीं, जहाँ काम पे है राम, दुई की एक साथ रह सके रवि रजनी एक थाम। रात और दिन जैसे एक साथ नहीं रह सकते, इसी प्रकार काम और राम एक साथ नहीं रह सकते। तब समस्त इंद्रियां संयमित होंगी। हम जो करना देखना सुनना चाहेंगे वही करेंगे, इतना नियंत्रण रहता है। जैसे पीलवान अंकुश के बस में हाथी अपने अंकुश के बस में हाथी को रखता है, और तोत्र वैतिक पाणे तो चाबुक से घोड़े को बस में रखा जाता है। ऐसे ही ज्ञानी भक्त अपनी इंद्रियां मन पर शासन रखते हैं। सम्यक निपूर्णतया, सम्यक और मतलब पूर्णता, यम नियंत्रित करके, ग्राम माने समूह को, संयम में कहा ना, तो उसको सारी इंद्रियों को पूर्णतया नियंत्रित करके, पूरे ग्राम इंद्रियों के ग्राम को समूह को नियंत्रित करके, जैसे वाणी तो रोक ली परंतु आँखों से या शब्दों से इशारा से बात करते रहे, ऐसा नहीं। समस्त इंद्रियों को नियंत्रित करो, अन्यथा एक रोकी दूसरी भागी। तो जैसे मेढकों को तोला नहीं जा सकता, इसी तरीके से इंद्रियों को बस में करना है। उचक उचक कर एक एक फिर दूसरा भागते ही रहेंगे। एक में बांध कर रखो, सारी इंद्रियों को एक में बांध कर रखना है। एक अग्र परमात्मा ही मुख्य है, केवल एक में अपनी अग्रता को देखें लगाएं। गौड़ है उसमें हटा लो, जो गौड़ है उससे हटा लो, तभी एकाग्र होगा। जो मन में बस गया तो इंद्रियां स्वतः ही बस में हो जाएंगी। जब हमारे मन बस में हो जाएगा तो इंद्रियां फिर खुद ही नहीं भागेंगी। जब मन ही नहीं जाएगा किसी चीज़ में, मन जाता है तभी इंद्रियां उधर उधर भागती हैं, तो इंद्रियां स्वतः बस में हो जाएंगी। इन्हें बस में करना ही पड़ेगा। सगुण को कठिनाई नहीं होती, क्योंकि वो आँखों से शरीर से सबसे उसी का चिंतन विषय देखना सुनना करता है, इसलिए उसको कठिनाई कम होती है। आँखें देखेंगी तो सगुण परमात्मा को ही देखना है। आँखों न कहा भी है, आँखें न मूंदो कान न मूंदो,
काया कष्ट न लाऊं, खुले नैनन साहेब देखूं। मुझे तो खुले नैन साहेब ही दिखाई देता है अपना, वही सुनता है, बोलता है, नामोच्चारण स्तुति सब उसी की करता है। इंद्रियां संसार की ओर नहीं भागती, जहाँ जाती हैं परमात्मा में ही जाती हैं। दोनों ही उपासकों में यह बात सम्मिलित है। सर्वत्र संबुद्ध है, सब जगह उसकी संबुद्धि रहे। संसार विषम है, अपनी बुद्धि को सम रहने दो। कोई धनी निर्धन, छोटा बड़ा, किस देश जाति का, लिंग का है, उससे हमें क्या। बुद्धि में समता रहे, जो जैसा है, जिस स्थिति में है, जहाँ है, जब है, तो सब में हमारी बुद्धि समता रहे, सब अपनी अपनी स्थिति में रहेंगे। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, देखो तो ब्रह्म ही को रूप है, अथवा ईश्वर इंस जीव अविनाशी। कोई भी हो, अग्नि छोटी हो बड़ी हो, अग्नि का छोटा टुकड़ा हो, जल हो, सब बराबर है। प्रकृति जानो तो पंच तत्व, सब में ही कोई पहाड़ पत्थर, जमीन भी कोई काली है, लाल है, झुरमुरी है, रूखी है, छोटी बड़ी है, खारापन है, पवित्र जल है या गंगा जल है या खारा पानी है, कोई भी वायु है, सब ठीक है, छोटा बड़ा नहीं, सब प्रकृति का अंश देखकर उसे नमस्कार करते हैं। अतः कुछ भी रूप देखें, चाहे माया भी देखें, तो भगवान की लीला है। अभिनय राम का करे या रावण का, हनुमान का करे, किसी भी, सभी सराहनीय हैं, सम्मानित हैं, पुरस्कार योग्य है। कोई अभिनय श्रुति ज्ञान करता है, स्रोत पढ़ने का करता है, कोई गाली ही देता है। अतः भगवान की क्रीड़ा स्थली है, यहाँ कौन छोटा है कौन बड़ा है, सम व्यवहार नहीं कर सकते, तो हरेक का सम्मान यथा योग्य पीड़न बैठारे, रामायण में आया है। तो सत्कार वाणी अलग अलग होगा, बुद्धि और दर्शन एक हो, बुद्धि से दर्शन सब में एक परमात्मा को ही देखो। निर्दोषम ही समन ब्रह्म, सिया राम में सब जग जानी। अतः राग द्वेष नहीं करना, ब्रह्म रूप प्रकृति से ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। कुछ भी माने, सम बुद्धि ही बड़ी श्रेष्ठ और सुंदर होती है, जहाँ समता है वहीं श्रेष्ठता होती है। और तीसरा है सर्वभूत हितेरतः, मैं मेरा निकल गया। सर्वभूत हितेरतः माने जहाँ मैं मेरा निकल गया, सर्व के लिए, सब उसके लिए, सब अच्छा भाव है। मैं या तुम, एक तो रहना ही पड़ेगा, एक को तो रहना ही पड़ेगा, चाहे मैं को रखो चाहे तुमको रखो। हर एक का हित करो, जैसे भी हो। सुरसर सम सब कर हित होई, कीरत भनत भूत भल सोई, सुरसर सम सब कर हित होई। वही धन कीर्ति कर्म कविता श्रेष्ठ है, जिससे सबका हित हो। हम किसी से दगा झूठ प्रपंच छल कपट नहीं चाहते, वैसा ही हम भी प्रियवाणी हर एक का हित हो, ऐसा ही हो। यद्यपि सबका हित हम नहीं कर सकते, सबको सुखी संपन्न धनी विद्वान या काम पर नहीं लगा सकते, सबको भोजन से तृप्त या उपकार भी नहीं कर सकते, लेकिन हृदय से आंतरिक भावना तो यही हो कि सबका हित रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्रिया जैसी करनी होगी करेंगे, जैसी हमारी क्रिया होगी वैसी ही करनी होगी, वैसा ही उसका फल होगा, लेकिन यथासंभव हित हो। हमारी भावना में यही रहे कि किसी का हमसे अहित न हो। यद्यपि जो आपकी चाह है कुछ पाने की, वह कभी पूरी ना भी हो, लेकिन भगवान जो भी करते हैं वह अच्छा ही करते हैं। हमारी बुद्धि में यही रहे कि हमारी चाह भले ही पूरी नहीं हो रही है, लेकिन जो भगवान कर रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। काम वह करूं जिससे किसी को कष्ट ना हो, केवल मेरे ही सुखी ना हो, केवल मैं मेरे ही सुखी ना हो, ऐसा नहीं। सारा विश्व ही मेरा है, अपना है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासन नहीं अजमाई। ज्ञानी और भक्त सभी ऐसे ही होते हैं। हिंसक पशु भी अपना स्वभाव छोड़ देते हैं। बैर विरोध छोड़कर सब प्रेम का व्यवहार करेंगे। बैर न कर काहू संग कोई। तीसरा गुण है संयमेन्द्रिय ग्रामम, सर्वभूत तेरता समबुद्धया वाले मुझे ही प्राप्त करते हैं। ऐसी जिनकी संयमेन्द्रिय ग्राम अपनी सारी इंद्रियों के ग्राम को, समूह को संयम रखते हैं, सर्वभूत तेरता होते हैं और समबुद्धि होती है, समय वाले मुझे ही प्राप्त करते हैं। प्राप्नुवन्ति, स्वयं अपनी साधना पुरुषार्थ व परिश्रम से वो मुझे ही पा लेते हैं। जैसे कोई तैर कर पार कर ले, अन्यथा पुल से पार हो या नौका से बैठकर पार करे, कैसे भी पार कर लो। ज्ञानी तैरकर पार पाना जानता है,
संयमी समबुद्धि सर्वभूते रतः, यह सभी के लिए है, आवश्यक है। वो भगवान के सहारे हैं, भगवान स्वयं उन्हें प्राप्त अपने को करा ही देते हैं। ऐसा विश्वास से अपनी सर्वभूति के रहता रह के समबुद्धि रख के हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बोलो भगवान की जय।